साथ मोहम्मद मोइन मौजूद है। प्रतिमा, बिल्कुल जी, मोहम्मद मोइन हमारे साथ मौजूद है। मोइन, अंदर से सिर्फ इतनी जानकारी अभी सामने आई कि भैया फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस ट्रांसफर कर दिया गया। अब इसके मायने क्या सर? देखिए, इस पूरे मामले में कल ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इसी सेम प्लेस और सेम नेचर के मुकदमे की सुनवाई जिला जज कर रहे हैं। ऐसे में सिविल जज सीनियर डिवीजन अगर इस मुकदमे की सुनवाई करते तो उस पर सवालिया निशान खड़े होते, तो उन्होंने सीधे जिला जज को ट्रांसफर करने के बजाय पूरे मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, उससे कराए जाने की सिफारिश कर दी है। अब इस पूरे मुकदमे की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी, यानी जल्द से जल्द इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्यादातर मुकदमों की सुनवाई या तो डे टू डे बेसिस पे होती है या जल्दी जल्दी तारीख लगाई जाती है, जल्दी जल्दी पक्षकारों को बुलाया जाता है और मुकदमे का निपटारा किया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो वाद दाखिल किया गया है, इस वाद का निपटारा जल्द से जल्द हो पाएगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के ये मायने हैं। जैसे ही आज ये आदेश दे दिया गया कि भैया अब ये फास्ट ट्रैक पे हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा? हिंदू पक्ष क्या तुरंत रुक करेगा कोर्ट का फास्ट ट्रैक का, या फिर इसमें इंतजार किया जाएगा कि पेपर वर्क कर लिया जाए, उसके बाद पहुंचा जाए पूरी तैयारी? देखिए, जो वादी पक्ष है उसकी याचिका तो दाखिल हो ही चुकी है, कोर्ट में कल ही दाखिल हो गई थी, उसको सुनवाई के लिए मंजूर भी कर लिया गया था। लेकिन मुकदमे की सुनवाई कौन करेगा? सिविल जज सीनियर डिवीजन करेंगे, जिला जज करेंगे, या उन दोनों के बजाय अब पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। यानी जो वो उस कोर्ट में सुनवाई होगी जहां सुनवाई बहुत तेजी से होती है, जल्दी जल्दी होती है, या तो डे टू डे हियरिंग होती है, या फिर जो है जल्दी जल्दी पक्षकारों को बुलाया जाता है और मुकदमे का निपटारा किया जाता है। महत्वपूर्ण ये भी है, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे एक तरफ इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जब दूसरी याचिका सिविल जज दोबारा उन्हीं जज के पास गई जिन्होंने इस पूरे मसले पर सर्वे कराया, जिसको लेकर पूरा विवाद था, अभी भी थमा नहीं था। और ऐसे में अब एक फास्ट ट्रैक में भी मामला चलने लगेगा, उसमें हो सकता है संभवतः जैसा आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि डे टू डे सुनवाई हो, तो ये तो क्लैश जैसी स्थिति भी नहीं, यही सवाल हमारे मन में भी आया था कल जब ये याचिका दाखिल की गई थी। तो हमने जब याचिकाकर्ता और उनके वकीलों से बात की तो उनका साफ कहना था कि पहला जो वाद था, पहला जो मुकदमा था, उसमें जो राखी सिंह की तरफ से दाखिल किया गया था, उसमें श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई थी। ये जो वाद दाखिल किया गया है, इसमें भगवान विश्वेश्वर की पूजा की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई है, उसमें सिर्फ पूजा की इजाज़त दिए जाने की मांग की गई थी। और इस पूरे मुकदमे में जो पूरा परिसर है वो हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है। साथ ही साथ जो मस्जिद का गुंबद है उसे डिमोलिश किए जाने की मांग की गई है, मुसलमानों की एंट्री प्रोहिबिटेड किए जाने की मांग की गई है। तो वो मुकदमा और ये इस मुकदमे में फर्क है, लेकिन फर्क है या नहीं है ये अदालत को तय करना है। याचिका तो उठ रहा है ना कि अभी अंदर जो भी मिला है उसको लेकर सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई है, उस रिपोर्ट को ठीक से स्टडी किया जाए, फिर उस पर भी अगर कोई जांच बैठानी है जांच बैठाई जाए, क्योंकि ये तो सिर्फ दावे हैं। दावे किए जा रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष कह रहा है वो तो फव्वारा है, हिंदू पक्ष कह रहा है वो शिवलिंग है, लेकिन उसी आकृति पर पूजा पाठ करने की मांग कर देना, मस्जिद के गुंबद को गिराने के आदेश कर देना, मुस्लिमों की एंट्री बंद करने के आदेश, ऐसी मांग की गई है इन तमाम याचिकाओं को, जिसे आप फास्ट ट्रैक में भेज दिया। तो देखिए, ये तो कोर्ट को तय करना है कि जो मांग की गई है वो मांग पूरी की जानी है, नहीं जो याचिका दाखिल की जानी है। कोर्ट ने ये तो कह दिया कि ये सुनवाई के लायक है, सुनवाई हम करेंगे, अर्जेंसी भी एक्सेप्ट कर ली कि हाँ अर्जेंट बेसिस पर सुनेंगे। लेकिन उससे जब सुनवाई होगी तब कोर्ट के सामने फैक्ट रखे जाएंगे कि आपने जो मांग की है उसके पीछे आधार क्या है, दलील क्या आप दे रहे हैं, सबूत आप क्या दे रहे हैं, जो आप मांग कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा बड़ा आधार है। बाबा बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।